दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र मोर, आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ चंदे का धंधा या चंदे पर धंधा या धंधे पर चंदा, आप जैसे भी समझें। 2014 का वो भाषण तो आप सबको याद ही होगा। साहब आए थे, साहब ने कहा, भाइयों बहनों, इस देश का जो काला धन है, अगर उसको हम भारत ले आए ना, तो इस देश के एक एक गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपया यूं ही मिल जाएगा। यह भाषण आप सब ने सुना होगा। आज मैं बात करने वाला हूं इलेक्टोरल बॉन्ड की। अभी आजकल पूरे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बहुत ज़ोर शोर पर चर्चा चल रही है। चर्चा चलनी भी चाहिए, लेकिन उस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सब एक छोटा सा थैंक यू, धन्यवाद माननीय सुप्रीम कोर्ट को दें। क्योंकि जब वैक्सीन बनी इस देश में, पूरे देश के माध्यम से साहब को थैंक यू बुलवाया गया। कोरोना आया, वैक्सीन का थैंक यू साहब को बोला गया। 5 किलो राशन जो मिल रहा है, आप सब के यहाँ मिल रहा होगा, सब जानते हैं आप लोग। जो 5 किलो राशन मिल रहा है उसका थैंक यू भी साहब ले रहे हैं। और आजकल तो आप सबके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया होगा, विकसित भारत और बहुत सारे नामों से सर्वे चल रहा है। कुल मिलाकर साहब को थैंक यू लेने की आदत है। जब बार बार साहब को आप थैंक यू कदम कदम पर दे सकते हैं, तो एक थैंक यू इस देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी करिए, जिन्होंने इस देश में इतने बड़े, इस देश के स्कैम को, इतने बड़े घोटाले को सार्वजनिक किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा 11 मार्च को, आप सबने देखा होगा न्यूज़ के माध्यम से। हालांकि न्यूज़ पर तो चर्चा होती नहीं है, इसलिए लोगों को सोशल मीडिया पर अब आना पड़ा। 11 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसबीआई को कि भाई आप किस पार्टी ने किसको कितना चंदा दिया, उसका पूरा ब्यौरा दीजिए, डाटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये इतना ज़्यादा डाटा है, इतना ज़्यादा ब्यौरा है कि मुझे इसके लिए 30 जून तक का समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि नहीं, 30 जून नहीं, आपको किसी भी तरह से 15 मार्च तक आपको पूरा डाटा सुप्रीम कोर्ट में जमा करना है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त होता है, तुरंत एसबीआई के द्वारा 14 मार्च को ही शाम को पूरा ब्यौरा माननीय सुप्रीम कोर्ट को दे दिया जाता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है साथियों, कि आप सब सोच रहे होंगे कि 30 जून तक आखिर किसके इशारे पर समय मांगा जा रहा था एसबीआई के द्वारा। भाई एसबीआई जो काम 4 दिन में कर दी, 3 दिन में कर दी, 11 मार्च से 14 मार्च तक मात्र 4 दिन में जो काम कर दिया एसबीआई ने, उस काम के लिए 30 जून तक समय क्यों मांगा जा रहा था? आखिर इतना ज़्यादा समय लेने के पीछे लोग कौन थे? कोई न कोई होगा ना, जो चाह रहा था कि मुझे समय मिल जाए बीच में, ताकि ये सब पे चर्चा ना हो। देश में चुनाव का माहौल है, पूरी पोल पट्टी न खुल जाएगी भाई, किसने किसको चंदा दिया, किसने किससे चंदा लिया। अभी तो चर्चा ये भी चल रही है, बहुत सारे विपक्षी दल इस बात पर भी आरोप लगा रहे हैं कि बीफ कंपनियों से भी चंदा ले लिया। कोई कह रहा है कि पाकिस्तानी कंपनियों से भी चंदा ले लिया। उसका डाटा भी शेयर किया जाएगा जैसे ही आएगा डाटा। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो प्रश्न निकल करके सामने आता है कि देश की इतनी बड़ी खबर को, या देश के इतने बड़े घोटाले को, इतने बड़े स्कैम को आखिर मीडिया ने कितना तवज्जो दिया। क्योंकि मीडिया तो रातों दिन ये दिखाने में मगन है कि अब की बार 400 पार, और ये जो खबर देश की प्रमुख खबरों में से एक होनी चाहिए, जिस खबर को सभी अखबारों की हेडलाइन होनी चाहिए थी, जिस खबर को सभी न्यूज़ चैनलों की हेडिंग बननी चाहिए थी, वो खबर आपने एक साइड में कोने में दिखाई। बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने दिखाया भी नहीं, ज़रूरी भी नहीं समझा इस पर चर्चा करना। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं पहले भी कहता हूँ कि इस देश में अब अखबार जो हैं वो छपकर नहीं बिकते हैं,
पहले अखबारों के जो मालिक हैं, जो संपादक हैं, जो मुखिया हैं, वो पहले बिक जाते हैं, फिर अखबार छापते हैं। उनको साहब से, दिल्ली वाले साहब से मंजूरी लेनी पड़ती है। जब तक दिल्ली वाले साहब मंजूरी नहीं देंगे तब तक उनकी क्या मजाल है कोई भी खबर को छाप दें या कोई भी हेडलाइन चला 2 मिनट खबर को चला दें। दिल्ली से साहब को परमिशन लेना है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल ऐसे भी हैं कि जिनके संपादकों को, जिनके मालिकों को राज्यसभा भी जाना होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, पहले मैं नाम नहीं लूँगा किसी न्यूज़ का, तो राज्यसभा भी जाना होता है। ये सब दबाव होता है। तो जिस खबर को प्रमुखता से छापना चाहिए, दिखाना चाहिए, उस खबर को इस देश की मीडिया ने दबा दिया, एक कोने में दबा दिया। क्यों? क्योंकि साहब की गरिमा को ठेस पहुंचती या साहब की छवि खराब होती, और चुनाव का माहौल है। लेकिन धन्य है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने कहा कि नहीं, आप किसी तरह से खबरों को सार्वजनिक करिए, पूरे डाटा को सार्वजनिक करिए। और डाटा को सार्वजनिक होने के बाद आप देख ही रहे हैं किस तरह से चीज़ें सामने निकल करके आई हैं, किस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है। कोई व्यक्ति चंदा नहीं दे रहा है, कोई संस्था चंदा नहीं दे रही है, आज उसके यहाँ रेड डालिए और पूरा डाटा दिया है। 3 दिन बाद देखिए साहब की पार्टी में, साहब के खाते में तुरंत चंदा आ गया। तो जो चंदे का धंधा है पूरे देश में, जिस तरह से चंदे का धंधा है, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में इतना बड़ा चंदे का धंधा कभी हुआ नहीं। और उसमें भी देखिए उसमें भी गौर करने वाली बात है, एक पार्टी विशेष को 46% चंदा अकेले इस देश का मिलता है, 46%। और वो दिखाना नहीं चाह रहे थे साहब, क्योंकि दिखाएंगे तो पूरी पोल खुल जाएगी। अब यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि जो इतना चंदा आता है, इतना पैसा आया है, 6060 करोड़ रुपया आया है चंदा, वो पैसा आखिर आया कहाँ से, सोर्स क्या है, और उस पैसे के बदले उनको क्या दिया गया है। मुफ्त में कोई काम करता नहीं है, किसी को ठेका दिया गया है, किसी को देश की सरकारी संपत्ति दी गई है, किसी को दिया जाना बाकी है। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, जो इतना पैसा बंदरबाट हुआ या जो इतना पैसा दिया गया, उस पैसे का इस्तेमाल पार्टियां कहाँ कर रही हैं। जो आप रातों दिन सुन रहे हैं ना, अब की बार 400 पार, भाइयों बहनों अब की बार 400 पार, जो सुन रहे हैं ना, जो आप जब मोबाइल ऑन करते हैं, मोबाइल देखते हैं ना, मोबाइल पे भी ऐड आ रहा है आजकल, फेसबुक से लेके व्हाट्सएप से लेके हर जगह गंध मचा रखी है। वो और कहीं से नहीं है, ये जो पैसा है, जो हजारों करोड़ रुपया ये जो आता है इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, चंदा के नाम पे, इधर से उधर से, यही तो खर्चा होता है। टीवी से लेकर के, रेडियो से लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से लेकर के, कहाँ नहीं खर्च होता है। ये अखबारों की जो हेडलाइनें हैं, जो आप देखते हैं, साहब की एक बड़ी सी तस्वीर, कहाँ से छपता है। यही माहौल बनाने के लिए आपके दिमाग में रातों दिन बैठाया जाएगा, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, ठीक है। और दिमाग में बैठा करके इस बात को, मोबाइल खोलेंगे आप, मोबाइल पे जो ऐड आ रहा है फेसबुक, व्हाट्सएप पे, आपका यूट्यूब पे, वहाँ भी आप देखेंगे तो साहब का झोला और साहब मिल जाएंगे उसमें। कभी कभी मोबाइल पे आपके मैसेज आ रहे हैं, आप जहाँ जाएंगे रास्तों में जगह जगह होर्डिंगें लगी हुई हैं साहब की, अब की बार 400 पार। तो जो पूरे देश में गंध मचा रखी गई है, पूरे देश में जो एक माहौल ये क्रिएट किया जा रहा है, ये माहौल और कहीं से नहीं, और किसी पैसे से नहीं, यही पैसा है। यही पैसा है जो यूज किया जा रहा है देश में माहौल बनाने के लिए। और आपको लग रहा होगा कि साहब ये पैसा देश हित में, राष्ट्र हित में खर्च कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। और साथियों, हमको तो हंसी आती है इस देश पे। पूरी दुनिया में भारत की मीडिया को लोग गोदी मीडिया कहते हैं। जानते हैं क्यों कहते हैं? डीजल पेट्रोल के दाम इस देश में 2 रुपया कम हुए, मात्र 2 रुपया कम हुए, और दूसरे दिन सभी अखबारों की हेडलाइन बन गई, डीजल पेट्रोल हुआ सस्ता। मतलब कितना भैया, 2 रुपया। ये सब अखबारों की हेडलाइन बन गई। और दूसरी तरफ
हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, बीफ कंपनियों से चंदा लिया, पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा लिया, उस पर मीडिया मौन, चुप, साइलेंट। यह बहुत बड़ा खतरा है इस देश के लोकतंत्र के लिए। इस देश के हर नागरिक को जिम्मेदारी लेना चाहिए अब, और आगे निकलना भी होगा। अगर वास्तव में भारत देश को बचाना है, भारत देश के संविधान को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, तो जो मीडिया का काम है, जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का मीडिया, वो अपना काम जब नहीं कर रहा है, या मीडिया के संपादक, न्यूज़ चैनल वाले जब बिक गए हैं, ऐसे में देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है। यह देश इस समय सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, मल्टीमीडिया मोबाइल है सबके पास। आप सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाएं। आप जो वास्तविक खबरें हैं, उन खबरों को सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे तक शेयर करें। हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी होगी। यह देश, भारत, हम सब का देश है, चंद पूंजीपतियों का देश नहीं है। चंद पूंजीपतियों के द्वारा इस देश के लोकतंत्र की हत्या होते चुपचाप मत देखिए, खामोशी से मत देखिए, वरना आने वाली पीढ़ियों को क्या मुंह दिखाएंगे आप। साथियों, आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा, अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसके अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि सच्चाई इस देश के नागरिकों तक पहुंच सके। एक बार आप सबको फिर से धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।